Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in this session we are going to do class 10 IT 402 important questions of the last chapter web applications and security. वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जो बहुत बार पूछा जा चुका है रिपीटेड क्वेश्चंस को जो हम लोग कवर अप करेंगे। अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे आपको बेल आइकन भी दिखेगा नोटिफिकेशन के लिए और नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब को टच कर लें जिससे आपका चैनल जो सब्सक्राइब हो जाएगा फॉर एनी न्यू वीडियोस। विदाउट लेट लेट अस स्टार्ट। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर फॉर CBSE बोर्ड क्लास 10 IT 402 इज व्हाट इज इंटरनेट। Internet is a global networks of billions of computers and other electronic devices. Basically, internet का मतलब होता है it is a global network of networks. All over the world जब हम सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर देंगे, all over the world की बात करें तो billions of computers are there, है ना? So that will form an internet. Next question है define modem. Modem क्या है? Modem are used for data transfer from one computer to another computer. मॉडेम भी एक तरह का नेटवर्किंग डिवाइस है चिल्ड्रन, जिसका यूज़ किया जाता है किस लिए? तो डेटा ट्रांसफ़र किस लिए? फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर नेटवर्क थ्रू टेलीफोन लाइंस। मॉडेम का फंक्शन होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है डिजिटल सिग्नल एनालॉग में कन्वर्ट होता है, मतलब कंप्यूटर का डेटा जो है वो एनालॉग में कन्वर्ट होता है केबल के फॉर्म में, क्योंकि केबल में जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो एनालॉग फॉर्म में। और फिर डीमॉड्यूलेशन होता है जिसमें एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। मीन्स आपका जो डेटा है जो केबल के फॉर्म में जा रहा है उसको फिर से कंप्यूटर को समझाने के लिए फिर से डीमॉड्यूलेट करना पड़ता है और उसी को हम लोग बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ मॉडेम, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का जो बहुत बार पूछा जा चुका है, दैट इज वाईफाई एंड वाईमैक्स। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी एंड इट इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट यूजेस रेडियो वेव्स टू प्रोवाइड इंटरनेट। ये कौन सा वेव यूज़ करता है? रेडियो वेव्स। किस लिए? टू प्रोवाइड इंटरनेट। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाईमैक्स। वाईमैक्स भी एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। ये स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एसेस एंड इज ऑल्सो अ वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट प्रोवाइड्स इंटरनेट। ये भी इंटरनेट फैसिलिटी देता है ओवर लार्ज डिस्टेंस दैट इज 30 माइल्स तक। तो यहाँ पे अगर डिफरेंस देखा जाए तो यहाँ यही डिफरेंस है कि वाईफाई जो है स्मॉल, मतलब इसका रेंज जो है कंपेरेटिवली स्मॉलर होता है इन कंपेरिजन टू वाईमैक्स, और स्पीड जो होता है वाईफाई का वो स्लोअर होता है इन कंपेरिजन टू वाईमैक्स। तो ये डिफरेंस अगर आएगा एग्जाम में तो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आईटी में पूछ चुका है, लैन वैन और पैन के बारे में। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। अगर दोनों का डिफरेंस भी आया तो एक पॉइंट का यहाँ से आपको डिफरेंस मिल जाएगा। ऐसे अगर आप डिफरेंस देखें तो लैन और मैन में अगर हम लोग देखते हैं जो आ चुका है एग्जाम में, लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क जबकि मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एरर रेट्स आर लो इन लैन। लैन में एरर रेट्स जो है वो कम होता है, क्यों? क्योंकि नेटवर्क स्मॉल होता है। जितना नेटवर्क बढ़ेगा इंक्रीज होगा उतना एरर रेट्स भी बढ़ेगा। तो यहाँ एरर रेट्स मॉडरेट होगा किसमें? मैन में। 2 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है तो इसको आप करके जाएंगे एग्जाम के लिए। मैन और वैन का डिफरेंस अगर देखें तो मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। एरर रेट्स जो है मैन में वो मॉडरेट होगा क्योंकि मैन जो है स्मॉलर होता है वैन से, और एरर रेट्स जो है वैन जो सबसे बड़ा नेटवर्क है जिसको हम लोग इंटरनेट भी कह सकते हैं इसमें हाई होता है ना, हाई इन वैन। नाउ कंटिन्यू। नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को समझ लेना है चिल्ड्रन कि जो सबसे स्मॉलर नेटवर्क अगर हम देखें यहाँ पे, अगर आप थोड़ा सा इस रिलेटिविटी को थोड़ा समझ लें कि क्या है, तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट जो होगा वो होगा पैन, उससे बड़ा होगा आपका लैन, उससे बड़ा होगा आपका मैन दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और उससे बड़ा होगा वैन। तो इस तरह से आप लिख लोगे तो ये आप कंपेरेटिवली इसका आंसर कर सकोगे अगर किसी तरह से देगा घुमा के क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे बिगेस्ट नेटवर्क वैन हुआ, सबसे स्मॉलेस्ट पैन हुआ, जिसमें ब्लूटूथ वाईफाई वगैरह ब्लूटूथ वगैरह इंफ्रारेड जो यूज होता है वो पैन में होता है, दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का अगर बात करें तो वो है डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेब पेज एंड वेबसाइट। तो वेब पेज क्या होता है? इट इज अ सिंगल पेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन ए वेबसाइट। एक वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज सिंगल पेज होता है उसको हम लोग वेब पेज बोलते हैं, जबकि वेबसाइट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेब पेजेस। वेब पेज एड्रेस जो है, वेब पेज का जो एड्रेस है वो वेबसाइट के एड्रेस पर डिपेंड करता है, जबकि वेबसाइट का एड्रेस डज नॉट रिलाई अपॉन वेब एड्रेस।
2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग करके जाएंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द वॉर्म, ये भी पूछ चुका है एग्जाम में। वॉर्म डज नॉट नीड अनदर एग्जीक्यूटिबल प्रोग्राम टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। एक क्वेश्चन आता है वॉर्म और वायरस में क्या डिफरेंस है। तो वायरस जो है उसको एक एग्जीक्यूटिबल फाइल चाहिए, है ना, एग्जीक्यूट करने के लिए, रन करने के लिए, जबकि वॉर्म डज नॉट नीड अ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट। ये पहला एक डिफरेंस है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वॉर्म क्या होता है, दे रिप्रोड्यूस देमसेल्फ, ये खुद से खुद को बनाता है अक्रॉस नेटवर्क बाय ईमेल सेंडिंग एंड विदाउट एनी ह्यूमन असिस्टेंट। कोई ह्यूमन असिस्टेंस का जरूरत नहीं, ये खुद से खुद को बनाता है। ठीक है, जैसे आप रोबोट मूवी अगर 2.0 देखेंगे तो वहाँ पे वॉर्म बनाया गया था। दैट इज वॉर्म क्या होता है, एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम है, वो खुद से खुद को बनाता है, तो उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है व्हाट इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एक्सप्लेन। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड रिमूव मालवेयर। मालवेयर का मतलब होता है बैड प्रोग्राम, मैलिशियस प्रोग्राम, है ना, लाइक इंक्लूडिंग कंप्यूटर वायरसेस, वॉर्म्स एंड ट्रोजन हॉर्सेस। इन सबको खत्म करने के लिए, प्रिवेंट बचने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय कुकीज। कुकीज क्या एक तरह का स्मॉल टेक्स्ट फाइल होता है दैट आर यूज्ड ऑन योर कंप्यूटर ब्राउजर डायरेक्टली और प्रोग्राम डेटा सब। कुकीज एक तरह से क्या करता है, एक टेक्स्ट फाइल बना देता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में, और उसमें जितना भी ब्राउज आप करते हो वो सारा एक्टिविटी कुकीज़ के अंदर स्टोर करके रखता है। तो हम लोग को चाहिए कुकीज़ को डिलीट कर दे यूज करने के बाद, अगर बाहर आप कहीं आउटसाइड यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट का। ये कुकीज़ भी बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में, रिपीटेड है। स्टेट द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग ए ब्लॉग। व्हाट इज ए ब्लॉग आएगा या पर्पस आएगा, दोनों में यही लिख दीजिए। ब्लॉग इज अ टाइप ऑफ वेबसाइट दैट फोकसेस मेनली ऑन रिटन कंटेंट, ऑल्सो नोन एज ब्लॉग पोस्ट। इट इज़ मेंटेन्ड बाय इंडिविजुअल, इंडिविजुअल इसको मेंटेन करता है विद रेगुलर एंट्रीज ऑफ कमेंट्री, डिस्क्रिप्शंस ऑफ इवेंट्स और अदर मटेरियल सच एज ग्राफिक्स और वीडियोज। ये एमसीक्यू के फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है ब्लॉग ऑप्शन में देख करके, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। फायरवॉल, नेक्स्ट क्वेश्चन है फायरवॉल। ए फायरवॉल इज अ सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू और फ्रॉम ए प्राइवेट नेटवर्क। फायरवॉल क्या है कि ऐसा सिस्टम है जो प्रिवेंट करता है उस कंप्यूटर को जिसको परमिशन नहीं है आपके कंप्यूटर में घुसने का। मीन्स इट एक्ट एज ए बैरियर बिटवीन द इनसाइड नेटवर्क एंड आउटसाइड नेटवर्क। आप लिख सकते हैं इट एक्ट एज ए बैरियर बिटवीन इनसाइड नेटवर्क एंड आउटसाइड नेटवर्क। जैसे सिक्योरिटी गार्ड, वो हमारे बाहर के नेटवर्क, बाहर के लोगों को अंदर के लोगों से मिलने के लिए वो क्या करते हैं, एक बैरियर की तरह काम करते हैं। तो कभी कुछ जो बोले उसको भी आप कॉपी में लिख सकते हो। What is a computer virus? Next question. A computer virus is a self-propagating computer program designed to alter मतलब चेंज कर देता है, और destroy a computer system resources। मतलब एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर, मतलब इसका काम क्या होता है, डिस्ट्रॉय, खराब कर देना कंप्यूटर के रिसोर्सेज को, वो कुछ भी हो। What is a web browser? Name any two web browser, बहुत बार पूछ चुका है। A web browser is a piece of software that act as an interface between, किसके तो एक वेब ब्राउज़र तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ही, लेकिन एक इंटरफेस की तरह काम करता है किसके बीच में, यूज़र और द इनर वर्किंग ऑफ द इंटरनेट दैट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब। हम लोग जो आज इंटरनेट से कम्युनिकेट करते हैं तो वो कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउज़र, यही काम करते हैं। टू पॉपुलर वेब ब्राउज़र बहुत सारा, गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, एज है अभी। व्हाट इज ट्रोजन? ये वायरस इज अ प्रोग्राम दैट प्रिटेंड्स टू डू वन थिंग बट एक्चुअली डज समथिंग डिफरेंट। इसका काम होता है करेगा कुछ और दिखाएगा कुछ, ये एक ट्रोजन हॉर्स वायरस का काम है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन में या 2 मार्क्स में आता है, आप इसको लिख लीजिए। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डायल-अप एंड वेब सर्वर, ये भी आ चुका है। डायल-अप कनेक्शन क्या होता है, एक टेम्प्रोरी कनेक्शन होता है दैट इज सेटअप बिटवीन योर कंप्यूटर एंड ISP सर्वर। मतलब कंप्यूटर और ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के बीच में एक सेटअप होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायल-अप बोलते हैं। वेब सर्वर क्या होता है, टू मेक डायल-अप कनेक्शन विद, अगर आपको डायल-अप कनेक्शन चाहिए, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है तो क्या क्या चाहिए आपको, कंप्यूटर चाहिए, मॉडेम होगा एंड अकाउंट फ्रॉम ISP। ठीक है, इतना कुछ आपका रिक्वायरमेंट होता है। ये भी 1 मार्क्स 2 मार्क्स में पूछ सकता है, तो इसको आप कर लेंगे। वेब सर्वर क्या होता है, इट इज़ ए स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर, एक स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर भी आप लिख सकते हैं, दैट स्टोर्स वेबसाइट ऑन द इंटरनेट एंड डिलीवर वेब पेजेस टू द व्यूअर्स ऑन रिक्वेस्ट। वेब सर्वर एक स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर होता है जहाँ वेब डॉक्यूमेंट स्टोर होता है, जो भी यूजर जब रिक्वेस्ट करता है तो उसी वेब सर्वर से डेटा हम लोगों को लाके क्लाइंट के कंप्यूटर में दिखाया जाता है। जैसे आप गूगल में कुछ रिक्वेस्ट करते हैं तो वो डेटा कहाँ से आता है, हमारे पास वेब सर्वर से आता है। हर एक का अलग, फेसबुक का अपना सर्वर है, इंस्टाग्राम का अलग है, ट्विटर का अलग है, सबका अपना वेब सर्वर। नेम सम ऑनलाइन थ्रेड्स। ऑनलाइन थ्रेड्स क्या क्या है, मालवेयर है, स्नूपिंग है, स्पैमिंग है। इन तीनों का डिफिनीशन भी आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लोगे, और एक फिशिंग का भी डिफिनीशन देख लोगे, ये भी एग्जाम में आता है। लिस्ट 2 पेमेंट टूल्स टू यूज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन।
ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। नेम द वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स की बात करें तो पर्सनल ब्लॉग, कॉर्पोरेट ब्लॉग और गेस्ट ब्लॉग। कॉर्पोरेट ब्लॉग हो गया आपका बिजनेस से रिलेटेड, पर्सनल ब्लॉग जो एक इंडिविजुअल लिखता है, गेस्ट ब्लॉग में हम क्या करते हैं किसी और से अपने ब्लॉग के बारे में लिखवाते हैं। देखिए एक लाइन का डेफिनेशन आप बुक में थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। लिस्ट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग का क्या एडवांटेज है, जब नेटवर्किंग हुआ तो यू कैन शेयर फाइल्स, डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, इजी कम्युनिकेशन एंड स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगा डेटा ट्रांसफ़र का, और सिक्योरिटी, ये आपका क्या है एडवांटेज है नेटवर्किंग का। तो 2 पॉइंट भी आपके लिए इनफ आप याद करके चलेगा। लिस्ट एनी 2 ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर, ये आ चुका है, ब्लॉग डेस्क और दूसरा है पोस्ट टू ब्लॉग। इसको हम लिख देते हैं एक बार, थोड़ा क्लियर नहीं लग रहा है इसीलिए हम यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है ब्लॉग डेस्क, ब्लॉग डेस्क और दूसरा लिखिएगा पोस्ट टू ब्लॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, लिस्ट एनी 2 वेबसाइट दैट प्रोवाइड ब्लॉग सर्विस। तो कोई ऐसा 2 वेबसाइट जो ब्लॉग सर्विस देते हैं, एक blogger.com है, दूसरा www.wordpress.com। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, चिल्ड्रन घुसा के दे देता है, आपको इसको कर लेना है, ठीक है। 21 क्वेश्चन देखें। लिस्ट एनी 2 वेबसाइट दैट अलाउ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, जिसमें हम लोग करते हैं तो amazon.com में करते हैं, flipkart.com में, और ये दोनों ई शॉपिंग वेबसाइट्स भी है। व्हाट डू यू मीन बाय ई कॉमर्स? ई कॉमर्स का मतलब डूइंग बिजनेस ओवर इंटरनेट। जब भी हम लोग कोई बिजनेस इंटरनेट पे करते हैं तो उसको हम लोग ई कॉमर्स बोलते हैं। ई कॉमर्स में ई शॉपिंग, ई रिजर्वेशन, ई बैंकिंग, है ना, ये सारा कुछ आ जाएगा। ई कॉमर्स रेफर्स टू बिजनेस एंड कंज्यूमर बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। मतलब जब बायर और सेलर क्या करता है, गुड्स को खरीदेगा और बेचेगा, तो उसको हम लोग ई कॉमर्स बोलते हैं, ऑनलाइन जब करेगा। 4 कैटेगरीज होता है ई कॉमर्स का, नाम कम से कम आप याद कर लेंगे, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस और कंज्यूमर टू कंज्यूमर। पॉइंट आप पढ़ के जाएंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कहीं भी आता है तो देख लीजिए, इसको भी इंपॉर्टेंट है। इसमें जितना भी क्वेश्चन मैंने कवर अप किया बोर्ड का लास्ट ईयर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर भी आप बुक को अपना पढ़ के जाएंगे चिल्ड्रन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट सर्वर एंड पीयर टू पीयर नेटवर्क? तो क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, एक 1 कंप्यूटर एक्ट एज द सर्वर एंड रेस्ट एज क्लाइंट। एक सर्वर होता है, बाकी सारा क्लाइंट होता है। अब पीयर टू पीयर में ईच कंप्यूटर इज एन इक्वल पार्टिसिपेंट ऑन द नेटवर्क, सबे का सब सर्वर हो जाएगा। सारे स्टूडेंट आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो पीयर टू पीयर होगा, लेकिन सर अगर सारे स्टूडेंट से बात करेंगे तो क्लाइंट और सर्वर होगा। सर हो जाएंगे सर्वर और स्टूडेंट हो जाएंगे क्लाइंट। क्लाइंट कंप्यूटर्स आर डिपेंडेंट ऑन सर्वर, क्लाइंट का जो कंप्यूटर है वो सर्वर पे डिपेंड करता है, जबकि यहाँ पे क्लाइंट कंप्यूटर्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन सर्वर। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, करके जाएंगे चिल्ड्रन। आप बहुत आसानी, थोड़ा डिफिनेशन याद भी हो जाएगा, समझ भी जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 25. What do you mean by network topology? Explain. Network topology refers to the way in which the computers in a network are physically linked together. ग्राफिकल फॉर्म में जब हम कंप्यूटर को डिफरेंट पार्ट से कंप्यूटर्स को जोड़ते हैं, जो तरीके से जोड़ते हैं, उसी प्रोसेस को मतलब फिजिकली जो लिंक करते हैं डिफरेंट कंप्यूटर्स को, उस प्रोसेस को ही हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजी बोलते हैं। इसमें लीनियर टोपोलॉजी एग्जाम में पूछता है। लीनियर टोपोलॉजी इज ए नेटवर्क इन विच ईच कंप्यूटर एंड नेटवर्किंग डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ए सिंगल केबल और बैकबोन। एक सिंगल केबल होता है, उसी से सारा कंप्यूटर क्या होता है, जुड़ा होता है। अगर आप फिगर देख सकते हैं एग्जाम में अपने बुक में, वहाँ पे फिगर दिया होगा, तो उस फिगर को आप कॉपी में ड्रॉ करके याद कर सकते हैं। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, इज डिजाइन विद ईच कंप्यूटर कनेक्टेड डायरेक्टली टू ए सेंट्रल नेटवर्क हब और कंसंट्रेटर। इसमें एक सेंट्रल हब होता है, बीच में सेंट्रल हब, और उसी से सारा का सारा कंप्यूटर क्या रहता है, जुड़ा रहता है। ठीक है, अगर इसमें इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर हब फेल हो गया पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। और इसमें जो है सिंगल केबल से जो लीनियर टोपोलॉजी, इसको बस टोपोलॉजी भी बोलते हैं। लीनियर टोपोलॉजी को हम लोग बस टोपोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर लीनियर टोपोलॉजी की बात करेंगे तो अगर इसका केबल जो बैकबोन अगर डिस्टर्ब हो गया तो पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाएगा। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि लीनियर टोपोलॉजी में हर एक कंप्यूटर को मस्ट भी इंटेलिजेंट होना चाहिए सेंट्रल बैकबोन का नेटवर्क को लेने के लिए। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज भी आप थोड़ा सा देख के जाएंगे इसके। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, रिंग होता है, इस तरह से गोल सा रिंग बनाता है और हर एक कंप्यूटर बीच बीच में आप जोड़ सकते हैं नेबर की तरह। एवरी डिवाइसेस हैज एग्जैक्टली 2 नेबर्स फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। बुक में आप एक बार इसका फिगर को देख करके अपने कॉपी में ड्रॉ करो चिल्ड्रन,
ये मैंने शॉर्ट में डिफिनीशन सिर्फ लिखा, आप अपनी कॉपी में डायग्राम बना करके, अगर एग्जाम पूछे तो डायग्राम पेंसिल पे बना कर रहोगे तो यू विल गेट गुड मार्क्स। ट्री टोपोलॉजी की बात करें, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी एंड बस्ट। ट्री टोपोलॉजी कॉम्बिनेशन है स्टार टोपोलॉजी का और बस टोपोलॉजी का। बस टोपोलॉजी रिंग टोपोलॉजी, लीनियर टोपोलॉजी को ही बोलते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट है मेश। इन ए मेश टोपोलॉजी नोड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन ए रिडंडेंट फैशन विथ मल्टीपल लिंक। इसमें कोई भी कंप्यूटर किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, किसमें, मेश टोपोलॉजी। मेश अप रहता है वायर से, लेकिन इसमें केबल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। एडवांटेज डिसएडवांटेज आप एक बार जरूर बुक से देख लेंगे और इसका फिगर देख लेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट में बनाया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। अनन्या यूजेस इंटरनेट फॉर हर स्कूल प्रोजेक्ट, सजेस्ट एनी 3 सिक्योरिटी मेजर्स टू इंश्योर सेफ्टी फ्रॉम ऑनलाइन थ्रेट्स। अनन्या यूज करती है इंटरनेट को अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए, तो उसको 3 सिक्योरिटी मेजर्स बताना है जिससे वो फील करे सेफ्टी, किस लिए, ऑनलाइन थ्रेड से। तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज करेगी, बैकअप बना के रखेगी डेटा को, और डू नॉट शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन को कभी भी शेयर नहीं करेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी। होप यू लाइक दिस, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन बना हुआ है चिल्ड्रन, यहाँ पे आप प्रेस कर ले सब्सक्राइब का बटन को, एंड बेल आइकन पे प्रेस कर ले फॉर द न्यू वीडियोस, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।